बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों को एक ऐसी तस्बीह बताने जा रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी होगी अगर आप लोग सिर्फ एक मर्तबा, दिन में एक मर्तबा ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत से नवाज देंगे कि लोग जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं, आपके घर वाले आपको पूछेंगे कि तुम क्या पढ़ते रहते हो, हमें भी बताओ, आपके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया है, इतनी दौलत आपके पास कहाँ से आ गई है, आप क्या पढ़ते रहते हो, हमें भी बताओ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खास तस्बीह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इतनी ज्यादा खास है कि दिनों के अंदर आपके पास दौलत आ जाएगी। इस तस्बीह के पढ़ने का ऐसा असर आप लोग देखेंगे कि अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वाकई इस तस्बीह के पढ़ने से अल्लाह पाक ने मुझे दौलत से नवाज दिया। जो तस्बीह आपको बताने जा रहा हूँ वो आप लोग गौर से नोट फरमा लें और उसके बाद फिर आखिर में आपने एक बात मेरी लाजमी सुननी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो तस्बीह बता दूं कि तस्बीह कौन सी है कि रोजाना आप लोगों ने किसी भी वक्त, दिन के वक्त, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, जब भी आपके पास टाइम हो, आप लोगों ने सिर्फ एक मर्तबा ये तस्बीह पढ़नी है। वो तस्बीह है ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, दिन में एक मर्तबा आप लोगों ने इस तस्बीह को पढ़ लेना है। तस्बीह छोटी हो, बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक तस्बीह आप लोग पढ़ लें। अगर आप तस्बीह नहीं पढ़ना चाहते तो जिस तरह हम अपने दोनों हाथों से तस्बीह का अमल करते हैं, इसी तरह आपने अपने दोनों हाथों से तस्बीह का ये अमल कर लेना है। आप लोग जानते हैं कि हम में से हर शख्स दूसरे को अपने सामने मरता हुआ और दफन होता हुआ देखता है। इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कफन में कोई जेब भी नहीं होती कि जहाँ पर दुनिया की इकट्ठी की हुई दौलत को इंसान अपने साथ लेकर चला जाए, और कब्र में मिट्टी के सिवा भी कुछ नहीं होता। मगर इसके बावजूद हमारी गफलत खत्म हो चुकी है। हमारी गफलत खत्म ही नहीं होती, हमारी हिरस, हमारी हवस खत्म ही नहीं होती। हम दौलत को, माल को रिश्वत, हराम, धोखे और झूठ से कमाते हैं, और जब पैसा आने लगता है तो हम बड़े अपने आप को कामयाब समझ लेते हैं। यकीन करें कि दौलत का आना अल्लाह का करम नहीं होता। हम अपने पैसे को गिन गिन कर रखते हैं, दूसरों पर खर्च नहीं करते। इसीलिए कुरान में अल्लाह पाक कहता है कि सौफा तालामून, कि तुम अनकरीब जान लोगे कि जिस माल के पीछे तुमने आखिरत को गंवा दिया, जिस माल के पीछे खुदा के गजब को भड़काया, जिस माल के पीछे अल्लाह के हकाम को नजरअंदाज किया, जिस माल के पीछे मजलूमों की बद्दुआएं ली, जिस माल के पीछे हकदारों के हकूक दबाए, वो माल आज बर्बाद हो गया। दोस्तों, हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए जो बेहतर है हमें वो अता फरमा, हमें उस माल से बचा जो हमारे लिए हराम है, हमें रिज़्क़े हलाल नसीब फरमा। रिज़्क़े हलाल नसीब होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। मालो दौलत को हासिल करने के हवाले से जो ये छोटी सी तस्बीह आपको बताई, इसको आप लोग खुद भी पढ़ लें और अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हौसला अफजाई होती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।